गुड मॉर्निंग। मेरा नाम है नवाब, आप देख रहे हैं हिंदी का नवाब। इस वक्त हम सॉल्व करेंगे हिंदी का दूसरा पारी का पेपर जो यूपी पुलिस के एग्जाम में पूछा गया था आज। यहाँ पर ज्यादा वक्त जाया न करते हुए मैं शॉर्ट आउट करता हूँ, क्योंकि मेरा पहला पेपर मैंने शॉर्ट कर दिया था। निम्नलिखित में से चांदनी शब्द के पर्यायवाची किस विकल्प में है? मैंने जैसा पहली क्लास में बताया था कि वही चांदनी के और सूर्य के इस तरह के क्वेश्चन आपको याद करने पड़ेंगे। देखते हैं। ज्योतिष्ना है, कुमुदनी है, ज्योत्सना है, चंद्रहास है, चंद्रिका है। तो यहाँ पर जो पूरे पूरे सही है, जैसा मान लीजिए कुमुदनी और ज्योत्सना, ये आपका राइट आंसर बैठेगा आपका। कुमुदी और कुमुदनी का मतलब होता है क्या? मंदाकिनी या ज्योत्सना? ज्योतिष्ना, यानी कि यहाँ पर आंसर बनेगा आपका सी, कुमुदी और ज्योत्सना। चांदनी शब्द के पर्यायवाची शब्द हैं। आपका निम्नलिखित में से किस वाक्यांश के लिए दिया गया शब्द सुसंगत है? यानी कि सुसंगत जिसे पढ़ा ना गया हो तो अपठ है। अपठ जिसे पढ़ा ही न छुआ ही न गया हो। अपठनीय मतलब जिसको पढ़ा ना जा सके, वो अलग है। पढ़ा न गया हो वो अलग बात है। पढ़ा ना जा सके अपठनीय होता है, और पढ़ा ना गया हो, न छुआ गया हो, अपठ। बात समझ में आएगी नहीं? शत्रु को जीतने वाला अजात शत्रु होता है क्या? जो शत्रुओं से ना जीता जा सके, जिसका कोई शत्रु ना हो, उसको अजात शत्रु कहते हैं। शत्रु को जीतने वाले को अजात शत्रु नहीं कहते। तो अभी भी आंसर क्या है? दोनों आंसर क्या थे अभी हमारे? गलत गलत। जो पहले ना हुआ हो, होनहार, तो क्या था वो? जो पहले ना हुआ हो, गलत बात है। आदि से अंत तक आद्योपांत, इंपोर्टेंट वर्ड। आद्योपांत यानी कि आदि से अंत तक की बात को क्या कहते हैं? आद्योपांत कहते हैं। आंसर ये बनेगा। श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द युग निर्वाद और निर्विवाद। निर्वाद का मतलब आपका देख रहे हैं ना, निर्वेद शांति की बात है। निर्विवाद मतलब कोई विवाद अब है नहीं। तो निर्विवाद का मतलब होना चाहिए क्या भाई? विवाद रहित। और निर्वाद का मतलब क्या है? यानी कि निंदा। तो देखते हैं, निर्वाद का मतलब, निर्विवाद का मतलब विवाद रहित है कोई यहाँ निर्विवाद? एक आंसर डी आंसर आपका राइट बैठता है। निंदा और भ्रम नहीं है। निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। अशुद्ध वाक्य का चयन करना निम्नलिखित में से। तुम मेरी तरफ क्यों चले आ रहे हो? मेरी तरफ होना चाहिए था, पहले भी गलत हो गया। मेरे तरफ नहीं होता, मेरी होता है ना। तो आंसर यही राइट बन गया आपका। सॉरी, आपका यही आंसर क्या बन गया भाई? राइट। पहली गलती पकड़ी गई, और ज्यादा टाइम जाया ना करते हुए आप अपना आंसर उसी तरह से लगाएंगे। कौशल्या ने मुझे मथुरा दिखाया, बात ठीक है। शहर दिखाया का मतलब बात ठीक है, शहर का नाम दे दे या शहर दे दे। गीता ने सुशैल्य को आवाज लगाकर वह चली गई, लगाई पर चली गई। कश्मीर में कई स्थल देखने योग्य हैं, बात ठीक है सारी की सारी। और यहाँ क्या है? अशुद्ध का बात करवाई थी, अशुद्ध निकल गया। निम्नलिखित में से लिंग की दृष्टि से कौन सा विकल्प गलत है? लिंग का मतलब बनिया का उल्टा क्या होता है? बनियानी है, बनियानी। तो बनियान लिख रखा है, यही गलत हो गया वर्ड। तो यही सही है। तनुज का मतलब ए का आ लगाना होता है, सुत सुता, है ना। सांप सापिन, चूहा चूहिया होता ही है। तो मोस्टली बनिया और बनियान गलत हो गया। वधु शब्द का बहुवचन, वधु क्या होता है? वधु में क्या करेंगे? छोटा ऊ करके एक ही मात्रा लगा देंगे भाई, वधुए। बात समझ में आ रही है नहीं? तो वधुए कहाँ लिखा है? डी आंसर राइट है आपका। कोई दिक्कत? वधुए, बड़ा ऊ नहीं रह जाता जब एक मात्रा लग जाती। माँ ने बच्चों को मिठाइयां दी, रेखांकित शब्द में कौन सा कारक है? कर्ता ने कर्म को, जहां भी को कम्बल दिया, इसको ये किया को के लिए, यानी कि किसी के लिए प्रेजेंट करी जा रही, गिफ्ट दिया जा रहा, तो समझ लो वहां क्या है? संप्रदान कारक है। प्रदान, संप्रदान, प्रदान करा जा रहा है। तो वहां पर राजा ने गरीबों को कंबल बांटे, या को के सेंस में, के लिए के सेंस में आ जाए या को आ जाए तो संप्रदान कारक लगेगा। आंसर आपका क्या लगेगा? प्रदान। देखो गलत कर रखा कि नहीं भैया ने आंसर। तो आंसर क्या बना भाई? संप्रदान कारक। कोई दिक्कत? ये भैया बहुत गलत कर रहे हैं, कई भैयाओं के मैंने पेपर देखे हैं, और बहुत जहरीली गलतियां हैं कई कई। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है? तद्भव का मतलब हिंदी जैसा है। मृत्तिका मिट्टी का होता है। उल्लू का उल्लूक होता है, उल्लूक, उल्लू नहीं होता। वानर, ओस्ट, ये सही है। आंसर बना क्या भाई तुम्हारा? सॉरी, आंसर क्या बना भाई? उल्लू। निम्नलिखित में कौन सा शब्द तत्सम है? तत्सम का मतलब आपको सैऊ मिल जाए, सीख, शिक्ष, शिक्षा होता है। सांवला, सांवल होता है ना। ये क्या है? शींग, श्रृंग होता है। शुष्क। आंसर बना क्या भाई आपका?
राइट बी आंसर। कोई दिक्कत किसी भाई को? देखते हैं। आंसर है आपका निम्नलिखित में से किस विकल्प में सही समास विग्रह नहीं हुआ है? समास विग्रह का मतलब देहलता, देह रूपी लता। देख लेते हैं। वेद पुराण, वेद और पुराण, जहां मैंने हाइपन बताया था वहां पर कौन सा, यहाँ पर क्या है? उत्प्रास क्या है? तत्पुरुष समास। देहलता, देह रूपी लता, उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप, समझ रहे हैं ना? तो वहां पर देह रूपी के रूपी सके समान बात चलती है। क्लियर है? जैसी जैसा के लिए। तो कर्मधारय समास, यानी कि यज्ञशाला, यज्ञ के लिए शाला, नवनिधि, 9 प्रकार की निधि, यहाँ दिगु है, यहाँ यज्ञ के लिए शाला, यानी कि के लिए, को लिए, तत्पुरुष के बाद चलती है ना। लेकिन यहाँ पर वेद पुराण, ये भी क्लियर। अब देखो निम्नलिखित में विकल्प सही समाज विग्रह नहीं हुआ, ये तो यहाँ तक तो ठीक थे। देह लता, देह रूपी लता, ये गलत कर दिया। देह का मतलब ये पहला आना चाहिए था, ये बाद में। आंसर क्या लगेगा भाई? देखो ये कुराफात ऐसे भी मचा सकता है, उल्टे सीधे भी लिख सकता है। देह रूपी लता होता है, जिसका नाम पहला आ रहा है उसके रूप में लिखना है, चेंज नहीं करना वर्डों को, ठीक है। निम्नलिखित में से निश्चय वाचक सर्वनाम है। निश्चय का मतलब होता है अनिश्चय, कुछ नहीं, कुछ क्या, ये नहीं है। निश्चय का मतलब निश्चय बिल्कुल, ये है, यह वह, ये होते हैं, यह वह निश्चय कराते हैं नहीं, तो यह वह डेफिनेटली आते हैं, यह वह है इसमें कोई कई ये एरिया। कौन, क्या, कुछ, कुछ का मतलब अनिश्चय है ना। तो आंसर आपका राइट लगा यह। कवीश्वर संधि विच्छेद करेंगे। कवि का मतलब आपको पता ही है, कवि प्लस ईश्वर में बड़ी ई लगेगी। देख लो भाई कहाँ है ये संधि विच्छेद, दीर्घ संधि, ठीक है। छोटी ई प्लस छोटी ई बराबर बड़ी ई, ओ सॉरी, छोटी ई प्लस बड़ी ई बराबर बड़ी ई। देखेंगे कवि प्लस ईश्वर, आंसर आपका क्या बन गया भाई? राइट बन गया। क्या कोई तारे गिन सकता है? वाक्य में किस चिन्ह का प्रयोग हुआ है? गिन सकता है, देखो चिन्ह, चिन्ह क्या लगा? ये लगा है प्रश्नवाचक चिन्ह, कहीं दिख रहा प्रश्नसूचक चिन्ह। आंसर धां धां लगेंगे। ईमानदार शब्द में कौन सा विशेषण है? ईमानदार का मतलब क्या है भाई? संख्यावाचक है, गुणवाचक है, या परिमाणवाचक है? तो ईमानदार सार्वनामिक, सार्वनामिक विशेषण है। ईमानदार क्या होता है? किसी की क्वालिटी बताता है ना, कैसा, कैसी, कैसे, तो वहां पर विशेषण कैसा? गुणवाचक, क्वालिटी। आंसर लग गया ये। निम्नलिखित में सकर्मक क्रिया का उदाहरण कौन सा है? सकर्मक क्रिया का मतलब होता है, देखो क्या, जांच बता रहा हूं, जांच, सकर्मक क्रिया की और अकर्मक क्रिया की जांच। क्या और किसको लगा के देख लेना, किस, किस शब्द के साथ में ये वर्ड का प्रयोग कर लेना, क्या और किसको, ठीक है। तो बात चली जाएगी आपकी सकर्मक क्रिया के लिए। देखो रमेश ने क्या खिलौने खरीदे, तो क्या का उत्तर मिला नहीं है, सकर्मक कर्म है। देखो रमेश ने खिलौने खरीदे, राम ने, राम मंदिर अयोध्या में बना, राम मंदिर अयोध्या में क्या बना, मतलब नहीं चल रहा। वह छत पर है, वह क्या है? हाथी सो रहा है, हाथी सो रहा, हाथी क्या कर रहा है, ऐसा नहीं बन रहा ना। तो यहाँ पर देखो क्या का लिए, किसकी, किसकी जांच होती है। अब बात समझ लो, सकर्मक का मतलब स प्लस कर्म, यानी कि जो कर्म के साथ हो, यानी कि ऑब्जेक्ट दिख रहा हो क्लियर। ऑब्जेक्ट के लिए क्या ढूंढना है? तो राम ने, किसने, कर्ता के साथ में ऑब्जेक्ट का पता लग जाए तो समझ लीजिए सकर्मक क्रिया। और अगर ऑब्जेक्ट ना मिले, ऑब्जेक्ट के साथ, वो सॉरी सब्जेक्ट के साथ ऑब्जेक्ट ना मिले तो समझ लीजिए अकर्मक क्रिया। जिसमें कर्म की आवश्यकता ना हो वो अकर्मक, जिसमें कर्म की आवश्यकता हो करने के लिए वो सकर्मक क्रिया। क्लियर है? किसको और क्या का उत्तर मिलना चाहिए उस उत्तर में। रमेश ने क्या खरीदे, मिल गया उत्तर। रमेश ने किसको खरीदा, बात मिल रही है, दोनों की एक ही उत्तर मिल रहा है नहीं। तो क्या खरीदा, क्या का क्या है उत्तर यहाँ पर? खिलौने। यहाँ पर देखो राम मंदिर क्या बना, किसको बना, नहीं बैठ रहे ना, आंसर गलत। वह छत पर क्या, आंसर बैठ ही नहीं रहा। हाथी सो रहा, हाथी क्या, कर्ता के साथ में करनी है ना बात, कर्ता से आगे को क्यों, क्या का उत्तर ढूंढना, कर्ता छोड़ के आगे को क्या लगाना है। अगर उसका उत्तर मिल जाए और किसको या का उत्तर मिल जाए
तो समझ लीजिए उस क्रिया को एकदम लगा देंगे झट दिन सी। सकर्मक क्रिया, रमेश ने क्या खरीदे, उत्तर मिल गया, पेट भर गया ना, जैसा पेट सा भर गया, क्या का उत्तर मिल गया, समझ लीजिए आंसर आपका सकर्मक क्रिया है। क्या या किसको का अगर उत्तर मिल जाए प्रश्न के अंदर, उस लाइन के अंदर रख के, तो समझ लीजिए अगर क्या या किसको का उत्तर मिल जाए तो समझ लीजिए उस क्रिया को सकर्मक क्रिया लगा देंगे। और बाकी में कहीं बैठ ही नहीं रही तो सकर्मक क्रिया है नहीं, कल को पेपर में भी आ सकती है। भौतिकी शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा है, देखो शब्द होता है मूल शब्द तो भूत प्लस इक लगाएंगे प्लस, तो क्या होगा भौतिक, मेरे लाल भौतिक। लेकिन शब्द भौतिक में नहीं पूछा इसने पूछा किसमें, भौतिकी में। इंपोर्टेंट वर्ड है, यही कुत्ते फेल करता है, भौतिकी। तो भौतिक में क्या शब्द मूल हो गया, भौतिक प्लस क्या है, ई, बड़ा ई। देख है कहीं, इक नहीं लगाएंगे भौतिकी में, एकदम नहीं लगाना। अगर वो मूल शब्द पूछ लेता, इक प्रत्यय लगाता, तो इक का तो मतलब क्या नहीं होता, तो इक प्रत्यय लगा होता। अगर भौतिक में पूछता तो प्रत्यय क्या आता आंसर में, उत्तर में इक। लेकिन पूछा इसने भौतिकी में, ऐसा भी पागल बना देगा बहुत बारीकी से। किसी ने अच्छा पेपर बनाया है, बनाया हल्का लेकिन बहुत बारीकी से भी बनाया है। तो आंसर क्या लगेगा हमारा भाई, ई लगेगा। क्लियर है, ओ सॉरी ए। आंसर भौतिकी शब्द में कौन सा प्रत्यय है, ई प्रत्यय। अगर भौतिक होता तो हाँ इक लगाते हम, भूत शब्द हो जाता मूल शब्द। हाँ अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम, निराभिमान। निराभिमान में क्या उपसर्ग है देखते हैं। एक शब्द होता है निर प्लस अभिमान प्लस मान, मूल शब्द तो इसमें मान है, क्लियर है। लेकिन इसके पहले जो लगा है एक उपसर्ग ये है, अभी भी उपसर्ग होता है और निर भी उपसर्ग होता है। दो उपसर्ग हो गई। जब दो उपसर्ग हो गए तो दोनों उपसर्गों की संख्या देख रहे हैं आप कितनी कितनी क्या क्या हो रही है। तो यहां पर निर और अभी मिलकर बनेंगे क्या, निर्भी, निर्भी प्लस मान। लेकिन उपसर्ग एक निर्भी कोई अकेला अगर पार्टिकुलर देखा जाए तो नहीं होता। तो आंसर आपका क्या बनना चाहिए कायदे में, अभिमान। अगर हम मूल शब्द मान लेते हैं, एक शब्द पूरा मान लेते हैं, तो आंसर लगेगा आपका निर, और निर के नीचे हल चिन्ह होना चाहिए। ये तो जहर है, ये वाले जहर है, ये जहर है। अब बचते हैं दोनों, तो आपका डी आंसर लगाओ फिलहाल। लेकिन आंसर में निर्भी भी दे सकता है वो आपको, क्लियर है भाई, ये सिद्ध कर दिया है आपके लिए। हो सकता है कि 1% वो आपको आगे का भी दे दे। देखते हैं, कान पर जू ने रेंगना, देखते हैं। कान पर जू न रेंगना, एक मुहावरा पूछा जा रहा है आपसे, कान पर जू न रेंगना मुहावरे का अर्थ है कुछ असर न होना। आंसर सही है, इन भैया का भी आंसर ठीक है, खुशकिस्मत है ये भी, मतलब कुछ असर नहीं होना। आकर्षण का विलोम शब्द है, आकर्षण का विलोम शब्द क्या होता है भाई, अनाकर्षण, दुराकर्षण, पराकर्षण या अनाकर्षण। आंसर आके उल्टा एकदम विकर्षण लगाना है, हो सकता है पराकर्षण भी, लेकिन आंसर में आपके क्या लगेगा, विकर्षण। इंपोर्टेंट, बहुत बार आया है ये वाला, आकर्षण का उल्टा विकर्षण, विच्छेद के सेंस में है, आ के सेंस में, जाना के सेंस में, समझ रहे नहीं। सब और विपत्ति का होना अर्थ के लिए सही लोकोक्ति में से कौन सी है, सब और विपत्ति चारों तरफ क्या हो जाती हैं, आगे कुआ पीछे खाई, चारों तरफ माहौल ही माहौल सेट। तो आंसर क्या बनेगा आपका, बी। शांत रस का, देखो अभी पूछा था ना मैंने, शांत रस का स्थायी भाव है। शांत रस का क्या होता है, शांत में क्या होती है, निर्वेदना होती है, कोई वेदना नहीं होगी। शोक किसका, करुण। क्रोध किसका है, किसका, करुण का। शोक रस का है आपका, शोक का, क्रोध, ये सब चीजें ऐसे देनी है। विभत्स का जुगुप्सा, इस तरह से नहीं, इनके रसों को अलग है, स्थायी भाव अलग है, एक जगह कर देते हैं। जैसे मैं बोल रहा हूं ना, ये कंफ्यूज हो जाते हैं इस लोग इस तरह से।
क्रोध का क्या है, शोक का क्या है, निर्वेद किसका है, ये स्थायी भाव के नाम दे रखे हैं, समझ रहे हैं नहीं। तो हमें उसके स्थायी भाव नो के नो रसों के याद करने हैं और इसी तरह से बिल्कुल आंसर लगाने। कल को भी आएगा एक रस में से, देखते हैं। देखो, शिल्पगत आधार पर दोहे से उल्टा है शोरठा। कल को हो सकता है चौपाई मिल जाए आपको लिखा हुआ, ठीक है नहीं। रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गया न उबरे, मोती मानस चून। है, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? यहां पर देखो, पानी और पानी गया चिपक, किसके साथ? मोती के, मानस के, चून के, श्लेष अलंकार रटे हुए हैं ये तो बचपन के। उपमा में क्या होता है? यमक में क्या होता है? यमक में चमक, और चमक का मतलब कनक, कनक सोने में चमक, ये उदाहरण ऐसे याद रख लेंगे। अनुप्रास में क्या है? अनुप्रास खाएंगे, है, अनुप्रास खाएंगे। अनु का मतलब गिनती, प्रास का मतलब पै की गिनती, बारंबार बारंबार। अनुप्रास का मतलब वर्णों की आवृत्ति, आवृत्ति होती है यहाँ पर अनुप्रास अलंकार में। श्लेष का मतलब एक शब्द एक बार आए और उसके तीन चार अर्थ हो जाए, तीन चार जगह एक जगह ही प्रयोग हो जाए, एक थप्पड़ में तीन काम कर दे, कलेश काट दे। तो जहां कलेश काट दे वहां श्लेष, एक थप्पड़ से तीन काम, तड़ाक मारो, तड़े कलेश कट गया ना, ना तो वो इधर भगने का ना उधर भगने का, पड़ेगा अच्छा, सब कुछ करेगा। यानी कि एक शब्द के तीन अर्थ हो जाए। वीपसा, वीपसा का मतलब वो रोने धोने से है, तो अब वो बात की बात है यहाँ पर श्लेष अलंकार। देखो, गाय मीठा दूध देती है, ये वाक्य किस काल का है? देती है, कहां चल रही है बात? सामान्य देता ता है, ती है, ते है, सीधा सीधा आंसर लगा देना, सामान्य वर्तमान काल में, ठीक है। सामान्य भूतकाल, संदिग्ध वर्तमान काल। उमा से पढ़ा नहीं जाता, रहा नहीं जाता, आपका क्या होगा भाई? एक आंसर रह गया है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अनेकार्थी शब्द से भेद शब्द नहीं है? भेद से, भेद का मतलब इसके क्या भेद है भाई? इसका क्या भेद है? रहस्य है, सही बात बैठ रही है। ये इसके भेद बताओ, प्रकार बताओ, है ना। इसके दो भेद है, प्रकार है, बात सही है। भिन्नता, भेद से मतलब भेद, इसकी क्या भिन्नता है, इसमें क्या भेद है, हैं? इससे इसका क्या है? और मूल्य, भेद का मतलब मूल्य तो होता ही नहीं, तो आंसर क्या बना भाई? डी का आंसर मूल्य। हम्म, इसमें देखो, गाय मीठा दूध देती है, वाक्य किस काल का है? काल से क्या पता चल गया? देती है, बात चल रही है सामान्य वर्तमान काल। उमा से पढ़ा नहीं जाता, रहा नहीं जाता, ये नहीं तो भाव का प्रकट होना, भाववाच्य हो जाएगी नहीं, दे रखा होगा आंसर इसमें, कहा भाववाच्य ही तो गलत कर रहा है इसने, जो ठीक था। वाह भाई वाह, ये भी भाई साहब बहुत तगड़े आंसर वाले थे। इसका गद्यांश उद्यांश का आप तैयारी देख लेना, अगर कोई चीज पड़ती है तो मैं आपको तैयार हूं कराने के लिए। इसके अलावा कुछ अगर बचता है तो देखते हैं। देखो, हिंदी भाषा किस भाषा से उत्पन्न हुई है? तो हिंदी भाषा किस भाषा से उत्पन्न हुई है भाई? यहां तक के क्वेश्चन आंसर थे उसके। हिंदी भाषा किस भाषा से हुई है? मैंने सबसे पहली क्लास में यही बताया था, अगर क्वेश्चन पूछ ले आपसे, क्या भाई, जननी भाषा और आदि जननी, ध्यान रखना, आदि जननी में संस्कृत लगेगा आंसर, आदि जननी में संस्कृत लगेगा, और बाकी में क्या लगेगा? संस्कृत पापी है, संस्कृत पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, ऐसे करके जो है ये तुम्हारे। अब पूछ लेगा तुमसे हिंदी, अब हट, ये इस तरह से पूछ लेगा। अब बताएंगे आप आंसर में क्या लगना चाहिए। अगर पूछा होता हिंदी भाषा किस भाषा से उत्पन्न हुई है, द्रविड़ से, बिहारी से, अपभ्रंश से, संस्कृत से, तो अगर ये होता हिंदी की आदि भाषा क्या है, तो आंसर लगता आपका संस्कृत। लेकिन किस भाषा से जन्मी है, तो किस भाषा से जन्मी है? हिंदी।
किससे? अपभ्रंश। आंसर आपका राइट होगा मेरे भाई लोगों। इन भैया का बहुत अच्छा आंसर था, डी। क्लियर? वह बिल्कुल थक गया है, इस वाक्य में कौन क्रिया विशेषण क्या है? बिल्कुल का मतलब क्वांटिटी बता रहा है ना, अब उससे कुछ नहीं होगा, मतलब क्वांटिटी एक तरीके से बताई जा रही है। पूरा थक गया है, पूरा, आधा, बिल्कुल, ये क्या होते हैं? एक परिमाण बताते हैं। परिमाण का मतलब एक क्वांटिटी बता रहे हैं उसकी, किसी काम की, क्रिया की। तो क्या है यहाँ पर? रीति तो है नहीं हुई, बारंबारता कहीं है नहीं, तो ये तो जहर है। यहाँ पर कालवाचक कोई काल बताया जा रहा है? नहीं। स्थान बताया जा रहा है? नहीं। आंसर लग गया परिमाणवाचक, मोस्ट आंसर। निम्नलिखित में से मृदु शब्द का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? नहीं का मतलब, मृदु का मतलब कोमल भी होता है, बात ठीक है। कूल, सम्मिश्रण, मुलायम, मसृण, मसृण मतलब मुलायम से ही होता है, इसका मुलायम का मुलायम, कोमल, कूल। कूल का आंसर क्या हो गया? गलत। श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द युग्म दिन और दीन। दिन का मतलब तो दिवस होता है, दीन का मतलब गरीब उरीब। तो गरीब कहीं लिख रखा है, जो दूसरे नंबर पे हो गरीब यहाँ है, और दिन का मतलब दिवस। आंसर क्या हो गया वो मेरे भाई लोगों? डी आंसर। कुछ और इसके अलावा बचेगा तो हम बताएंगे, देखते हैं। आंखों के सामने वाक्यांश के लिए बहुत बार देखो, दोनों पेपरों में यही रखा मिल गया आपको। आंखों के सामने वाक्यांश के लिए निकट में सही शब्द क्या होगा? आंखों के सामने प्रत्यक्ष, आंखों के सामने। और परोक्ष का मतलब, प्रत्यक्ष का उल्टा परोक्ष होता है, आंखों से दूसरी तरफ। तो परोक्ष इसका उल्टा होता है, आंखों के सामने का उल्टा क्या हो जाता है? परोक्ष। तो आंसर क्या बना भाई हमारा? आंखों के सामने वाक्यांश के लिए सही शब्द क्या होगा मेरे भाई लोगों? प्रत्यक्ष। इंपोर्टेंट वर्ड। पंचवटी किसकी है? किसकी है भाई? मैथिली शरण गुप्त की? किसकी है? सुमित्रानंदन पंत की या नीरजा की आकृति? नीरजा कृति, नीरजा तो बहुत इंपॉर्टेंट रही है, इसके लिए इन्हों को भाई साहब को बहुत, महादेवी वर्मा जी, भाई साहब नहीं है लगते हैं, बस कपड़ों में बैठी हुई है। तो आंसर हो गया आपका महादेवी वर्मा। नीरजा के लिए इन्हों को बहुत इनाम उनाम मिले थे। अब इस तरह से अगर हमने ये पेपर आपका शॉर्ट आउट कर दिया है, और इसमें जो है आपको कभी कोई शिकायत कुछ मिले तो आप हिंदी के यूट्यूब चैनल पर आइए। आपके अगले आने वाले पेपरों में भी हम इसी तरह से पेपर को सॉल्व कराएंगे और करते रहेंगे। लेकिन घबराना नहीं है मेरे भाई लोगों। इससे पहला पेपर जो सॉल्व करा उसमें मैंने ज्यादा डीपली बताया है, तो दोनों पेपरों को देखना है आप लोगों को। ठीक है, धन्यवाद और बेस्ट ऑफ लक। अच्छा पेपर हो आप लोगों का, यही हमारी दुआएं।